हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे साइंस के टॉपिक्स की, क्योंकि साइंस की स्ट्रेटेजी की बात हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइंस में क्वेश्चन कितने कितने आते हैं। तो अच्छा खासा एवरेज रहता है साइंस का, 20 क्वेश्चन आ जाते हैं, 20-22। अब जैसे 2021 में देख लीजिए 25 हैं, 2020 में क्या कहते हैं 15 हैं, 19 में 22 हैं, 18 में 20 हैं। और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या कहते हैं, बायो का अच्छा एवरेज रहता है। देखिए आप, 21 में 12 हैं, 20 में 7 हैं, 19 में 12 हैं, 18 में 9 हैं, ठीक है, 17 में 12 हैं, 2016 में 27 क्वेश्चन, 15 में 15 हैं। तो बायो का अच्छा खासा एवरेज रहता है। तो इसलिए बुक्स भी बता दी थी आपको कि हाँ कौन कौन सी बुक्स स्पेशली पढ़नी है। ज़्यादा बुक्स के लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि हाँ ये बुक पढ़ लो वो पढ़ लो, क्योंकि अब टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि रह गए अब केवल 70 दिन। तो लिमिटेड बुक्स होनी चाहिए आपकी टेबल पे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि हाँ लंद फंद ये भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो ना पढ़िए आप। तो आइए टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले टॉपिक्स में बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं जीव विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान का अच्छा खासा रहता है, तो अच्छे टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें विटामिन। विटामिन में फ्रेंड क्या होता है कि जैसे 2021 में ही 2-3 सवाल आए हैं, ठीक है, 20 में भी 2 सवाल आए। मैं आपको बता देता हूँ विटामिन के कौन-कौन से सवाल आए। जैसे विटामिन बी1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी-बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। विटामिन बी2 क्या होता है, इससे क्या हो जाता है, किलोसिस, थायमीन। तो ये सारी विटामिन, अब जैसे क्या कहते हैं 2020 में क्वेश्चन आया था कि विटामिन के क्या करती है शरीर में? रक्त का थक्का जमाती है, रक्त को प्रसार करती है। ये सारे क्वेश्चन, तो विटामिन्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है एग्जाम में। हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आपको, अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन विटामिन्स के मिल जाएंगे, सुमेलित में मिल जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 करके दिया होता है, 1 2 3 4 करके दिए होते हैं, तो कि सुमेलन करना है, ए का बी, बी का सी, तो ऐसे करके विटामिन्स मिल ही जाती हैं आपको। जैसे 4 सुमेलन करने को आएगा तो उसमें से एक विटामिन होगी, तो ऐसे मिल जाता है। अब इसी में एक आता है प्रोटीन, ठीक है, इसी में एक टॉपिक है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स क्या कहते हैं, जैसे किसमें क्या प्रोटीन होती है, तो इसी का ही टॉपिक है। प्लीज ये घटना चक्र, और हाँ घटना चक्र बुक केवल प्रीफर करूंगा कि घटना चक्र से ही अभी पढ़ना। ये सारे टॉपिक्स और किसी से मत पढ़ना। पहले घटना चक्र ही इतनी मोटी है कि आप पढ़ लो, वो ही बहुत है। तो ये टॉपिक्स हैं, पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना, उसके बाद कुछ और टॉपिक्स पढ़ना, ठीक है। टॉपिक्स ज्यादा हैं, आइए फिर देखें। अब है रक्त, ब्लड। फ्रेंड्स, ब्लड के भी जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्रेशर, रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये इन पे भी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ब्लड का भी टॉपिक आप पढ़ लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये दोनों टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन मिनिमम 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र है एक टॉपिक, ठीक है। जैसे उसमें क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र में गुर्दे की पथरी किससे किससे बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड से, तो ये है। फिर आता है अंतःस्रावी तंत्र। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, विटामिन और रक्त के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोरेन, ठीक है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोरेन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, जनन ग्रंथि, ठीक है, लिख देता हूँ। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इंसुलिन, तो ये सारे टॉपिक हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र एक टॉपिक है, क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, विटामिन और रक्त के बाद। अब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि हर एग्जाम में, हर किसी भी का भी आप एग्जाम देने जाओगे, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोरेन सुमेलित करने के लिए मिल जाएंगे 2 क्वेश्चन में मिनिमम, मानो आप
सुमेलित में मिल जाते हैं कि हाँ, इनका सुमेलन कीजिए, इनका सुमेलन कीजिए, इनका सुमेलन कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। अब आता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम, ये सारी प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेना फ्रेंड्स, पूछा जाता है, कुछ भी पूछ सकता है थोड़ा सा। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ये सारी चीजें, तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही सा टॉपिक है। तो पर्णहरित क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, मैग्नीशियम क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी, कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है कि नहीं, तो ये सारी चीजें देख लेना आप एक बार, जरूरी है। फिर आता था पादप हार्मोन। इसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन एक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें कितने क्वेश्चन है ये नहीं पता, फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। पादप हार्मोन, इनमें से जैसे 4 दिए होंगे, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो उसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पादप हार्मोन भी देख लेना। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हैं ये विटामिन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओ सब, रक्त, ठीक है, विटामिन्स हो गई। अब है विषाणु जनित रोग। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, विषाणु जनित रोग। अब क्वेश्चन आया था कि विश्व में जो बीमारियां पूरे विश्व में फैलती हैं वो एंडेमिक कहलाती हैं, पेंडेमिक कहलाती हैं, एपिडेमिक कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो ये पेंडेमिक कहलाती हैं। बीमारियां जैसे रेबीज है, ठीक है, मप्स है, पोलियो का वायरस है, एड्स है। फ्रेंड्स ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन सुमेलन में आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे भोजन की विषाक्तता है, अभी आया था बोटुलिज्म पे, इसी 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। टीबी है, सिफिलिस है, टिटनेस है, ये सारे क्वेश्चन जीवाणु जनित में आते हैं। फिर आता है कवक, कवक आ जाते हैं, जैसे एथलीट फुट है। फ्रेंड्स देखिए, ये कहीं कहीं तो डायरेक्ट आते हैं, पर स्पेशली सुमेलन में आते हैं। 4 इधर दे दिए, 4 उधर दे दिए, उनमें से पूछ लिए कौन सा किसके लिए, ऐसे करके, तो आप समझ रहे होंगे। फिर अन्य परजीवी, अन्य परजीवी में जैसे अभी आया था एक 2021 में सीसी में मक्खी के ऊपर निद्रा रोग, ठीक है, कि इनमें से कौन सा मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो उसमें क्या कहते हैं, ये भी था सीसी, जो निद्रा रोग है। अब निद्रा रोग फ्रेंड्स सीसी मक्खी के काटने से होता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप घटना चक्र से, ठीक है, घटना चक्र से सबसे पहले ये सारे टॉपिक एक बार जरूर देख लें। टॉपिक आपको ज्यादा लग रहे हैं, पर क्या करूं, अब ये नहीं है कि ज्यादा नहीं है, छोटे ही छोटे होंगे, आई थिंक ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। अब आते हैं संक्रामक रोग पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट संक्रामक रोग, ठीक है। अब इस संक्रामक रोग में आप देख लीजिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब 2021 में क्वेश्चन आया था, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, पानी में नाइट्रेट की से होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन असंक्रामक रोग, ब्लू बेबी, ब्लूमिया, पेरी बेरी, इटाई इटाई, एनीमिया, स्कर्वी, मायोपिया, टीबी, ये सारे चीज हैं। फ्रेंड्स एक बार देख लेना इनको भी, ठीक है। पादप रोग जो प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, जस्ता, जिंक, बोरोन की कमी हो जाती है किस किस में, ये। अब कुछ डेज होते हैं, जैसे किस डेज को कौन सा दिन होता है, तो ये देख लेना। जैसे 21 जून को योग दिवस होता है, 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को क्या होता है, मलेरिया दिवस। फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहा है प्लीज, 24 अप्रैल को क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन है, 24 अप्रैल को क्या होता है, प्लीज कमेंट करके बताइए 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। और ये भी बता दे रहा हूँ पॉलिटी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है, ठीक है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस है,
कुछ स्टेज हैं, जैसे कुछ ही याद करने हैं, उनमें से ऐसा 4 आते हैं तो 2-3 तो आपको पता होते हैं कि अरे ये इसका होता है, तो ये नहीं होगा, ऐसे हम लोग लगा लेते हैं। सारे ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो याद करने हैं, ठीक है। अब क्रांतियां, अब पीसीएस का या किसी का भी पेपर देने जाओ, क्रांतियां याद करके ना जाओगे तो क्या फायदा। क्रांतियां आती हैं हर एग्जाम में, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और मत पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है, काली क्रांति, ये सारी एक बार देख लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थान आते हैं, ठीक है। स्पेशली क्या कहते हैं, देखना ड्रग, जैसे सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, ठीक है। विकलांग संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जहाँ विकलांग संस्थान कहाँ है, स्पेशली झांसी में कौन से संस्थान है, ये थोड़े से याद कर लेना बस। और विविध, विविध में सारे हो जाते हैं, तो जब आप विविध पढ़ोगे तो इसमें बायो के सारे रिपीट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए विविध मैंने आपको बताया है। 16 टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये तो टॉपिक आप मत गिनिए, जैसे दिवस है, क्रांतियां हैं, विभिन्न संस्थान है, ये तो तीनों टॉपिक मत गिनिए, पर ठीक है, जरूरी है इनको, क्योंकि अगर जब हम बायो पढ़ते हैं तो जरूरी होता है ये, इन चीजों को जोड़ना है। तो विविध आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और एक बार इसको उससे पढ़ना आप, किससे फ्रेंड्स, घटना चक्र से। फ्रेंड्स एक भी, बिलीव करिए, एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाहर चला जाए तो आप कहना, कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अब आते हैं रसायन विज्ञान पे, मतलब केमिस्ट्री पे आते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए खनिज, टॉपिक है खनिज, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे इसमें से ये कहो कि नहीं यार ये नहीं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है इनमें से। खनिज, अब खनिज में प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम टूरी, जैसे टूटी हड्डी है, ये सारे, तो इसमें ये सारे इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है कार्बन के रूप, हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में, ग्रेफाइट, हीरा, कार्बन के अपूर्ण रूप हैं, ये कार्बन के अपर रूप हैं। कोयला, कोयला में जैसे कौन से कोयले में क्या कहते हैं कार्बन ज्यादा होता है, पीट में, बिटुमिनस में, किस में ज्यादा होता है, ठीक है, एंथ्रासाइड में या किस में ज्यादा कार्बन होता है। तो ये चीजें फ्रेंड्स, ये थोड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस है, एलपीजी गैस है, ब्यूटेन गैस है, मीथेन गैस है, ठीक है, गुब्बारे में कौन सी गैसें भरी जाती हैं, ये आपको तो पता होना चाहिए, तो इसलिए गैस इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं अम्लीय क्षार पे। अम्लीय क्षार फोटोग्राफी में कौन सा यूज होता है, सिल्वर आयोडेट या कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब कार्बनिक अम्ल, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जैसे लैक्टिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइटिक अम्ल है, ब्यूटिक अम्ल है, दूध फटने, दूध खट्टा हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, छिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये सारे इसमें कार्बोनिक अम्ल में आते हैं, ठीक है। अब ईंधन, ईंधन में ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसें हो गई, और ये गैस, अश्रु गैस को बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब आते हैं खाद्य संरक्षण, खास संरचना में फ्रेंड्स ध्यान रखना क्या कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इनसे क्वेश्चन हर बार आता है, कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, तो ध्यान रखना। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना, ये ज्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है आई थिंक, क्योंकि कम आती है तो कम ही टॉपिक है, ठीक है। 7 टॉपिक हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सारे। खनिज पढ़ लेना, कार्बन ग्रुप, गैस, अम्ल क्षार, कार्बनिक, कार्बन रूप तो 100% पढ़ के जाना, और खनिज इसमें सभी पढ़ के जाना फ्रेंड्स, इसमें से अब ये नहीं कि अब कम करने हैं, नहीं, ये तो पढ़ने ही है, फिर पूरी बुक पढ़नी है आपको, टाइम कम है, पढ़ना पूरा है। और हाँ, इसमें विविध भी पढ़ लेना, लास्ट में प्लीज विविध के क्वेश्चन भी लगा लेना, ठीक है, लास्ट में विविध के क्वेश्चन भी लगा लेना। अब आते हैं भौतिक विज्ञान। अब मात्रक और इकाई पहला ही टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है घटना चक्र में, मात्रक या इकाई पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा था, ठीक है। अदिश राशि, सदिश राशि, ये सारी टॉपिक्स इसमें आते हैं। फिर आते हैं मापक यंत्र, ठीक है।
अदिश राशि ये हुई मापक यंत्र, जैसे वायु की गति किससे मापी जाती है, एनोमीटर, सोनार, ध्वनि की तीव्रता, हाइग्रोमीटर, ये सारे आते हैं इसमें। तो अभी आप कहो कि ये भी कम कर दो, नहीं, इनमें से कोई कम नहीं होगा, ये तो पढ़ना ही है आपको। प्रकाश पढ़ लेना, ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लेना, प्रकाश में प्रकीर्णन पढ़ लेना, प्रकाश में ही ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रकाश में ही। ध्वनि में ध्वनि की तीव्रता, डेसिबल, ये सारी चीजें पढ़ लेना। ऊष्मा में पढ़ लेना। कहते हैं बीओ में भी क्वेश्चन आया था कि क्या कहते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलो या फारेनहाइट को केल्विन में बदलो, ठीक है। और इसका भी विविध पढ़ना है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। टॉपिक ज़्यादा नहीं है, आपको लग रहे होंगे करीब 16 टॉपिक। क्या है, देखिए टॉपिक इसमें 16 नहीं है पूरे। दिवस, क्रांति, विभिन्न संस्थान, तो आप ऐसे ही मानो, ठीक है। ये तो आपको पढ़ना ही है। क्रांतियाँ, विभिन्न संस्थान और विविध है, ये तो टॉपिक ज़्यादा नहीं है, करीब 20 मान लो, 20 टॉपिक हैं और सब इम्पोर्टेंट है। अब इसमें से ये मत सोचना कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो पढ़ने। बस हाँ, सबसे पहले आप घटना चक्र उठाना इन इन टॉपिक्स पे, और स्पेशली सबसे पहले पढ़ना बायो। सबसे पहले आप पढ़ना बायो, ठीक है। बायो में ये सारे टॉपिक चिन्ह मतलब लगा लेना और फिर उनसे पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो ये सारे पहले पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको थोड़ी हेल्प रहेगी इसमें, क्योंकि पूरी बुक तो बहुत करीब 400-500 पेज की है। 400-500 पेज की है तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हाँ इतना तो नहीं पढ़ सकते आप। तो पहले यही पढ़ लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।